फ्रेंड्स जोहार स्टडी पॉइंट J4 में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी मस्त चल रही होगी। आज हम लोग गिरिडीह जिला नहीं है, 3 जिलों का आपको चौकीदार भर्ती के बारे में अपडेट्स बताएंगे। नोटिस जारी किया गया है, क्या जारी किया गया वो बताएंगे। पहला जिला है आपको गिरिडीह, जो कि आपको शो कर रहा होगा कि ये गिरिडीह का नोटिस है। दूसरा जिला है आपको धनबाद, कौन सा है तो धनबाद। तीसरा जिला है आपको जमशेदपुर, कौन सा है तो जमशेदपुर। ये 3 जिलों का हम नोटिस के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या है अपडेट्स वो बताएंगे। ठीक है, चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला नोटिस क्या दिया हुआ है गिरिडीह जिला की तरफ से। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी कार्यालय गिरिडीह, क्या दिया हुआ है कि विज्ञापन संख्या इतना के द्वारा गिरिडीह जिला अंतर्गत संवर्ग के पद पर सीधी भर्ती हेतु लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की शारीरिक जांच और दौड़ की निम्नांकित तालिका के अनुसार आयोजित की जाती है। इसमें क्या है कि आपको शारीरिक जांच और दौड़ की जो है तालिका आपको अनुसार आयोजित किया जाता है, जिसका जो है यहाँ पे दिया हुआ है दिनांक 5/12/2024, 5 दिसंबर को क्या है तो आपको गुरुवार को रोल नंबर इतना से इतना रोल नंबर तक नवीन पुलिस केंद्र पपरवाटाण यानी कि न्यू पुलिस केंद्र पपरवाटाण में आपको दौड़ होगा। और दूसरा दिया हुआ है 6/12/2024 को शुक्रवार को इतना रोल नंबर से इतना रोल नंबर तक गेट नंबर 2 पर गेट नंबर 2 गिरिडीह में आपको दौड़ होगा। ये था आपको गिरिडीह का अपडेट। उसके बाद कुछ नोट दिया हुआ है। अभ्यर्थियों को चौकीदार नियुक्ति की प्रवेश पत्र यानी कि आपको एडमिट कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, रंगीन सरकारी फ़ोटो पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब कुछ भी लाना अनिवार्य होगा। अतः सभी सफल अभ्यर्थियों को निर्धारित तिथि को प्रातः सुबह 6 बजे से 9 बजे तक नवीन पुलिस केंद्र पपरवाटाणा गेट नंबर 2 गिरिडीह में निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करेंगे। यह था गिरिडीह का नोटिस। सभी का नोटिस जो है हम टेलीग्राम चैनल में डाल दिया जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको उसमें सभी का नोटिफिकेशन PDF जो है आपको कहाँ डाल दिया जाएगा तो टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, जिला कौन सा है देखते हैं। दूसरा जिला आपको यहाँ इसमें दिया हुआ है सिंहभूम जमशेदपुर, पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर। उसमें क्या दिया हुआ है, एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चौकीदार के 306 रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2024 प्रकाशित है कि जिसकी लिखित परीक्षा दिनांक 1/12/2024 को विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित है। कितना तारीख को, 1 तारीख को एग्जामिनेशन होना है। उक्त विज्ञापन के सन्निहित पोटका अंचल के बीच संख्या 2/2023 पर नियुक्ति की कार्रवाई अपरिहार्य कारणवश स्थगित की जाती है। देखिए, एक अंचल का जो है, कौन सा अंचल का तो आपका पोटका अंचल का किसी कारणवश उसका एग्जामिनेशन अपरिहार्य कारणों से क्या करता है, स्थगित किया जाता है। इस एकमात्र सीट पर नियुक्ति की कार्रवाई अलग से की जाएगी। इसकी जो एग्जामिनेशन हो जाएगा उसकी या फिर सारी की प्रक्रिया आपको अलग से किया जाएगा। उक्त बीट संख्या के रिक्त विरुद्ध आवेदन करने वाले आवेदकों को निर्गत किए गए प्रवेश पत्र यानी कि जो एडमिट कार्ड आपको दिया गया है वो क्या होगा, अमान्य समझे जाएंगे। ठीक है, यानी कि उसका जो है अभी फिलहाल के लिए आपको एडमिट कार्ड उसका अमान्य समझे जाएंगे तथा उन्हें दिनांक 1/12/2024 को 1 दिसंबर को आयोजित परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी। उसको एग्जामिनेशन में बैठने की अनुमति नहीं होगा। पोटका अंचल सहित जिले के शेष अंचल क्षेत्र के 305 रिक्त बीटों क्षेत्रों के आवेदकों की लिखित परीक्षा पूर्व निर्धारित तिथि 1 दिसंबर 2024 को रविवार को उनके प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्रों पर यथावत ली जाएगी। इसका जो एग्जामिनेशन होगा 1 दिसंबर को जिसका एग्जामिनेशन है वो आपको पोटका अंचल छोड़कर जो आपका परीक्षा केंद्र दिया गया है सेम उसी परीक्षा केंद्र पे एग्जामिनेशन लिया जाएगा। ये था आपको क्या तो आपको जमशेदपुर का अपडेट्स, चौकीदार भर्ती के लिए अपडेट्स। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, आप आराम से पढ़ लीजिएगा। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। क्या दिया हुआ है कि जिला सूचना विज्ञापन पदाधिकारी पूर्वी सिंहभूम जमशेदपुर को निर्देश दिया जाता है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के विभाग की वेबसाइट उक्त सूचना को अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। धनबाद डिस्ट्रिक्ट का जो है चौकीदार भर्ती का आपको पता होगा कि काफ़ी दिन पहले इसका फॉर्म भरा चुका था लेकिन कोई अपडेट्स नहीं आ रहा था। अब इलेक्शन खत्म होने के बाद इसका अपग्रेड आया है कि इसमें क्या है कि इसमें एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड जारी किया गया है। इसका जो नोटिफिकेशन है वो थोड़ा सा धुंधला है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। यह वेबसाइट पे ही अपलोड किया गया है, धुंधला है। अब क्या दिया हुआ है कि धनबाद जिला अंतर्गत चौकीदार के रिक्त पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु कार्यालय ज्ञापनांक इतना नंबर को दिनांक 6/8/2024 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन संख्या के आलोक में प्राप्त आवेदन पत्रों की स्कूटनी उपरांत संबंधित अंचलवार सूची www.dhanbad.nic.in पे वेबसाइट पर उपलब्ध है। इसका जो है एक्सेप्टेड लिस्ट और रिजेक्टेड लिस्ट आपको कहाँ पे मिल जाएगा तो आपको
वेबसाइट पे मिल जाएगा, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं। बाकी जो है मैं अपने टेलीग्राम में इसका PDF डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, या फिर लिंक भी डाल दूंगा। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि जिस पर दावा आपत्ति करने हेतु आवेदकों को 28 नवंबर से 4 दिसंबर तक धनबाद समाहरणालय भवन प्रथम तल्ला के कमरा संख्या 109 के कार्यालय की अवधि 10 बजे सुबह से शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। आवेदकों को दावा आपत्ति पर उपलब्ध विभिन्न प्रपत्र के अनुलंघन सहित समर्पित करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको अगर यानी कि रिजेक्ट हुआ है किसी कारणवश, तो अगर आपको उसके पास डॉक्यूमेंट्स है, पक्का डॉक्यूमेंट्स, तो आप वहाँ पे दावा करके आप उसको सही कर सकते हैं। आप DC ऑफिस में जाकर संपर्क करेंगे। ये आपका नोटिफिकेशन है। देखिए और भी नीचे कुछ नोटिफिकेशन दिया हुआ है, यहाँ पे कुछ नोटिफिकेशन है, ये आप पूरा अच्छा से पढ़ लेंगे 1 बाय 1। इसका PDF टेलीग्राम में डाल दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, ये था आपको। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या दिया, विरहित पत्र। आप अगर दावा करेंगे तो उसमें क्या क्या आपको लगेगा, क्रम संख्या, अंचल का नाम, थाना का नाम, बीट संख्या, उसके बाद आपको बीट का नाम, आवेदक का नाम, पिता पति का नाम, फिर है आपको पता, स्क्रूटनी द्वारा दर्ज अभियुक्ति, दावा, अनुलग्नक, ये सब है। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि आवेदनकर्ता के द्वारा आवेदन पत्र में अपना एक हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र और आधार कार्ड, वोटर कार्ड संलग्न करेंगे। आवेदनकर्ता आवेदन के साथ जो भी कागजात प्रस्तुत करेंगे सभी में हस्ताक्षर करना सुनिश्चित अनिवार्य होगा। ये क्या है, हर हाल में आपको सभी पेपर्स में साइन करके जमा करना अनिवार्य होगा। ये दिया हुआ है। ये था आपको नोटिफिकेशन। अब देखते हैं जो धनबाद जिला का एक अंचल का मैंने देखा है, यानी कि आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने से चेक कर सकें कि आपका जो है क्या हुआ है, एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है। चलिए देखते हैं। बैक जा रहे हैं। ओके, बैक गए, मैं अपने फाइल में अपलोड करके रखा हूँ। धनबाद चौकीदार का ये कौन सा अंचल के लिए खोला हूँ, तो ये आपका धनबाद ब्लॉक के लिए खोला हूँ। बाकी अलग अलग ब्लॉक के लिए, धनबाद, निरसा, गोविंदपुर, अलग अलग ब्लॉक के लिए वहाँ पे लिंक जो है हम टेलीग्राम में डाल देंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। जैसे देखिए फ्रेंड्स, ये आपको कौन सा ब्लॉक का है, तो आपको धनबाद ब्लॉक के लिए है। उसमें आपको अगर आपको किसी का नाम चेक करना है कि आप कैसे चेक करेंगे कि आपको क्या हुआ है, तो चलिए हम चेक करते हैं। आपको एक नाम दिया हुआ है यहाँ पे हमको, आरती कुमारी। तो यहाँ पे आप सर्च करेंगे, सर्च में जाएंगे, सर्च फॉर्मेट में जाने के बाद वहाँ पे सर्च करेंगे जैसे कि आरती कुमारी, आरती कुमारी, आरती कुमारी। सर्च करने के बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे शो कर रहा है कि आरती कुमारी यहाँ पे आ गया। आरती कुमारी आने के बाद क्या हुआ है उसका देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये है आरती कुमारी का, ये आपको दिया हुआ है अंचल का नाम धनबाद, थाना पुटकी, नाम आरती कुमारी, पिता का नाम मनोज कुमार, फीमेल है, पुटकी, जन्मतिथि दिया हुआ है, जन्मतिथि मैच कर लेंगे, जनरल कैटेगरी से है। उसके बाद यहाँ पे किसका देख रहे हैं हम लोग, आरती कुमारी का देख रहे थे ना। तो आरती कुमारी का लास्ट में देखिए क्या दिया हुआ है, स्कूटनी टीम द्वारा दर्ज अभियुक्ति आवेदक पीठ की अस्थायी निवासी नहीं है। ये जो है जो बीट संख्या है इसके अस्थायी निवासी नहीं है, यानी कि ये रिजेक्ट कर दिया गया है। अगर आपको इसके उपरांत अगर आपको कुछ आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, दावा करना है, तो आप कर सकते हैं। दूसरा में देखिए यहाँ पे कुछ नहीं दिया यानी कि इसका एक्सेप्टेड है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ यानी कि इसका एक्सेप्टेड है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है आवेदक बीट संख्या के स्थायी निवासी नहीं है, तो जो निवासी बीट संख्या का नहीं होगा उसका एक्सेप्टेड नहीं होगा। देखिए यहाँ पे बहुत सारा कुछ दिया हुआ है, ज़्यादातर दिया हुआ है कि बीट संख्या के स्थायी निवासी नहीं है, और कुछ अलग मिलता है तो बताते हैं, 2-4 चेक कर लेते हैं। आवेदक का अस्थायी निवासी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक नया मिला, आवेदक का आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, कोटि कॉलम रिक्त है। ये आपको है अगर आपके पास, यानी कि इसका जो नाम है राजेश कुमार, अंचल कुमारी का है, अगर इसका आवासीय प्रमाण पत्र संलग्न नहीं है, अगर आपको वहाँ पे शो करना है तो आप वहाँ पे दावा करके शो कर सकते हैं। ये था फ्रेंड्स सभी, ये कौन सा धनबाद जिला का, धनबाद ब्लॉक का। अगर आपको सभी ब्लॉक का चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे लिंक डाल दिया जाएगा। आप अपने बारी बारी से अपना ब्लॉक का चेक करके आपको जिस तरह से बताया गया है सर्च फॉर्मेट में जाके अपना नाम सर्च करेंगे तो आपको शो कर जाएगा। ओके, अगर जानकारी अच्छी लगी और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू फ्रेंड्स।